ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सब भक्तजनों को श्रीमद् भागवत भक्ति रस भजन रस पिलाना चाहता हूँ। भजन रस में गोते लुभाना चाहता हूँ। मेरे विष्णु भगवान के भजन करने में जितनी शक्ति है इतने हम पाप करने में भी समर्थ नहीं। हम उतने पाप कर ही नहीं सकते। हम यहाँ मृत्युलोक में जो आए हैं तो हम यहाँ धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं। हमें मोक्ष प्राप्त कैसे होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी? हम जो है इस मृत्युलोक में कभी न आए, कभी कीड़े मकोड़े गीदड़ कोई योनि में न जाएं। ऐसा हम यत्न साधन करें जिससे हम मुक्त हो जाएं। हमारे मुक्ति का द्वार भगवान भजन ही है। भगवान का भजन, भगवान की महिमा, भगवान का कीर्तन, इसमें डूब जाइए, गोते लगाइए। सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते मेरे भगवान का नाम लीजिए, जिससे हम मोक्ष हो जाएंगे। मनुष्य के अंतःकरण के 5 कारण हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 से इंसान मरता है। 5 का लोभ करने से इसमें एक से एक तत्व जो है हमारे अंतःकरण का कारण है। कोई काम की वासना में आसक्त रहता है, वो भी मृत्यु का कारण है, अंधकार का कारण है, मृत्युलोक का कारण है काम। फिर क्रोध, अधिक गुस्सा करना भी हमारे मृत्यु का कारण है। लोभ, किसी भी कार्य को करने के लिए लोभ करना, लोभ भी हमारे अंतःकरण का कारण है। मोह, किसी से मोह यानी प्यार करना किसी से, वो भी हमारे अंतःकरण का ही कारण है। हमारे मृत्यु कारण मुख्य यही है। अहंकार करना कि मैं अरबों खरबोपति बन गया हूँ, मैं विदेश में रहता हूँ, मैं भगवान बन गया हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, सब कुछ मैं हूँ। ये मैं, अहंकार, ये भी अंतःकरण का मुख्य ही कारण है। ये 5 तत्वों से बच जाए तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं। अरे भगवान तो हमारे हृदय में वास करते हैं, हमें बस उनको जगाना है। अपने हृदय से भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम लेने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। कई मोहरूपी मदिरा पी करके पड़े रहते हैं, अंधकार में जीवन जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है भगवान कब कैसे मिलेंगे। और मैं देख रहा हूं कोई उल्टी बातें करते हैं, उनको ज्यादा देखते हैं। वो कोई भगवान का रस, भगवान का अमृत, भगवान का नाम लेने के लिए कहते हैं, उसकी निंदा भी करते हैं, उनकी बातों को सुनते भी नहीं। ये संसार है, संसार सागर में आना उनका धिक्कार है। यदि भगवान के प्रति मन लगाया जाए तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अंधकार में जीवन से दूर रह सकते हैं। यही मुख्य कारण है। 2 पद, मैं हूं, ये मैं का ही कारण है अंधकार में जीवन। और भगवान में भक्ति रस कीजिए, जिससे हमारी मनोकामना पूरी होती है। एक बार की बात है कि विष्णु भगवान जी सुबह सवेरे उठे, क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर रहते थे। तो विष्णु भगवान जी ने स्नान किए और आसन पर बैठ गए।
और लक्ष्मी जी उनको देखने लग रही। तब उसमें भगवान जी ने चारों तरफ ऐसे हाथ किया, घुमाया चारों तरफ। तो लक्ष्मी जी कहने लगे, भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान कहने लगे, मैं अपने भक्तों को रोजी रोटी दे रहा हूं। जो भगत उठेंगे भगत पाएंगे, वारी उठेंगे वारी पाएंगे, जो नहीं भी कुछ भी करेंगे तब भी उनका मैंने पालन पोषण कर दिया है। तो लक्ष्मी जी कहने लगे, भगवान क्या आप ये कार्य हर रोज करते हैं? कि हाँ देवी, मैं तो ये हर रोज देता हूं, सबको रोजी रोटी मैं दे देता हूं। सुबह उठते ही सर्वप्रथम मेरा कार्य यही है कि सबको रोजी रोटी देना। भूखा कोई न सोएगा, उसको किसी न किसी कारण अन्न की प्राप्ति होगी, भोजन प्रसाद की प्राप्ति अवश्य होगी। तो अगले दिन क्या किया लक्ष्मी जी ने? एक कीड़ी को पकड़ा और चूने का घर बना दिया, उसका चारों तरफ से उसको ढक दिया। भगवान का वही समय, भगवान उठे, स्नान किया और बैठे और चारों तरफ से उन्होंने हाथ घुमाया। लक्ष्मी जी देखने लग रही। फिर भी लक्ष्मी जी बोली, भगवान क्या आपने आज सभी को रोजी रोटी दे दी? मुझे बताइए। तो विष्णु भगवान कहने लगे, देवी मैं तो हर रोज देता हूं, आज भी मैंने सभी को दे दिया है। तो उसी समय लक्ष्मी जी कहने, नहीं भगवान आपने नहीं दी। तो भगवान कहने लगे, बताओ देवी किसको नहीं दिया, दिखाओ मेरे को, बताओ। तो लक्ष्मी जी ने जब चूने का घर बनाया था कीड़ी के लिए, उसको तोड़ के देखा तो उसमें कीड़ी 2 चावल के दाने लेकर के बैठी हुई है, उनको खा रही है। तो लक्ष्मी जी का सर उसी समय झुक गया कि भगवान आपने तो पत्थर में भी जान डाल दिया। भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबके स्वामी हैं। आपने तो पत्थर में भी मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, हो परीक्षा में भी आप ही सफल हुए। सर्वत्र आप सभी में विराजमान है, बस देखने वाले होने चाहिए, यही स्वरूप है। जिनको ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिनको ज्ञान नहीं, जो अज्ञानी है वो मोह श्राप में मदिरा में मस्त रहते हैं। और जो गुणवान हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उसमें से गुण प्राप्त करते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें लगभग 40 साल की आयु के बाद तो हमें आस्था भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा जीवन कितना है। 40 वर्ष की आयु के बाद तो हमें बिल्कुल भी नहीं, देरी नहीं करनी चाहिए। हमें बस भगवान का ही नाम लेना चाहिए। भगवान के नाम लेने से ही हमारी मुक्ति होगी। क्योंकि 40 वर्ष की आयु तक इंसान बच्चों वाला हो जाता है और जिससे हमारा मोह माया जाल जो है उसमें फंसा रहता है। इसीलिए 40 वर्ष की आयु के बाद ही हमें भगवान के नाम में तत्पर लग जाना चाहिए। सुबह शाम उठते बैठते भगवान का कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, इन नामों का बार बार उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय।